हेलो क्लास, वेलकम बैक इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वाई अग्रवाल फाउंडेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, शाउस स्क्रीनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और कार्बन कंपाउंड का आज लेक्चर नंबर 4 है हमारा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें एक काफी अहम केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के ऊपर लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से पूछ लिया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। और समटाइम कुछ इनडायरेक्टली फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उन दोनों तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया है पहले कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो या फिर कार्बन कंपाउंड बोलो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है दोनों में। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेन जो टर्म है वो है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे समझना किस चीज को, देखो ऑक्सीडेशन जो टर्म है ये नया नहीं है तुम लोगों के लिए, आप लोगों ने इससे पहले भी इसको पढ़ा है। जैसे आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स पढ़ा है। ये जो वर्ड है रेडॉक्स, आपको पता है ये कैसे बनता है? इसमें है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो इन दो टर्म से मिलके ये वर्ड बना है रेडॉक्स। तो अगर कोई रिएक्शन रेडॉक्स कहलाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिडक्शन भी हुआ है और उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था, वहां पर आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा है अच्छे से। तो रिडक्शन में रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के दोनों के दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेस्ड कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा, और एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात की जाती है। कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा है। अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो आपको पता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात की जाए तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज ने गेन किया है देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां तक की बातें तो नॉर्मल है, इसमें तो सब आप लोगों को यहां तक पता ही है। मेन बात यह है, यहाँ पर जो हम कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ हमको एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। ऑक्सीडेशन अगर वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले तो आप ये बात याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में देखो, मैं यहाँ पे रेडॉक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा हूँ। रेडॉक्स हम चैप्टर नंबर 1 में पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन में सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ इतनी ही बात करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में आपको ये नहीं देखना है, इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट कभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। सिर्फ यहाँ पर दो ही चीजें हैं, ऑक्सीजन का गेन होना चाहिए और हाइड्रोजन का लॉस होना चाहिए, दैट्स इट। इससे आगे कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट की जरूरत यहां पर नहीं पड़ने वाली। यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई भी स्पीशीज या तो ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन का लॉस करे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की बात हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रिडक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। रिडक्शन आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा। क्लास 10 तक में रिडक्शन नहीं आता, सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कुछ जगहों पे की गई है। तो हम आज उसी को कवर कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन मीन्स, क्योंकि हम सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें लिखना है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन मीन्स आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। यहाँ पर जब भी ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा तो दो ही बातें कॉमन होंगी, या तो ऑक्सीजन गेन किया होगा किसी चीज ने या हाइड्रोजन लॉस किया होगा। लेकिन मेन बात यह है, हमको ये भी नहीं देखना है, हमको इससे भी कुछ अलग काम करना है, ठीक है ना। इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे तो एक लाइन लिख सकते हो। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। और चैप्टर नंबर 1 में जब आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है, तो वहां पर आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एजेंट पढ़े हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से ही पता चल रहा है, एजेंट मतलब सप्लायर, एक तरह से एजेंट जो भी होता है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने के काम आता है, जो किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी कोई स्पीशीज अगर किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर रही है तो वो खुद रिड्यूस होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ में चलते हैं, लेकिन यहां पर हमारा मेन फोकस सिर्फ ऑक्सीडेशन पे है। हम रिडक्शन को देखने वाले नहीं है, हमें जरूरत नहीं है रिडक्शन की, हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है एनी स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, ठीक है ना। अब ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस से मतलब क्या होगा यहाँ पर, या तो वो किसी दूसरी चीज को ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, भाई उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मतलब साफ है कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। ये दो बातें हो सकती हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप चाहो तो एक लाइन इसमें लिख सकते हो, अ स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज अदर्स, विच ऑक्सीडाइज अदर either by donate oxygen or take hydrogen from that is called oxidizing agent। तो सिर्फ इतना ही इसमें लिखा जा सकता है। और अब मेन चीज क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली दो तरह के हम देख सकते हैं। एक है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है हमारा, या तो इसको माइल्ड कह लो या वीक कह लो, ठीक है ना, वीक ऑक्सी एजेंट। अब मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बनते हैं। तो देखो आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं, यहाँ पर हमारे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं स्ट्रॉन्ग में, तो ये सब लिख लेना, इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। तो पहला हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा बेयर रीजेंट। बेयर रीजेंट, इसका नाम है बेयर रीजेंट, और एग्जाम में ये इस तरह से आएगा, अल्कलाइन केमेनोफोर। पोटेशियम परमैंगनेट, केमेनोफोर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में लिया जाए, बेसिक मीडियम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस तरह का सोल्यूशन तैयार किया जाए और अगर उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो चीजों को ऑक्सीडाइज काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से करेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, हाँ, इसके में एक तो बेयर रीजेंट है और बाकी दूसरा एक और एग्जांपल याद रखो स्ट्रॉन्ग में, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है ना। इसका कोई इस तरह का नाम नहीं है, जैसे पहले वाले का तो नाम बेयर रीजेंट है, इसमें कुछ इस तरह का नाम देखने को नहीं मिलता। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एसिडिक मीडियम में इसको लेना है, और ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिलहाल मेन चीज ये है कि आपको ये याद रखनी है दोनों बातें। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आपके सिलेबस में आपके बुक में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक है अल्कलाइन KMnO4 जिसको बेयर एजेंट भी कहते हैं, और एक है एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसको अ, ये एसिडिफाइड मीडियम में लेना है, और ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन समटाइम इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि आईसीएससी या दूसरी किसी बुक्स में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक होता है पीसीसी, ठीक है ना, pyridine क्लोरोक्रोमेट। अब इसके लिए हम CrO3 ही लिखेंगे केवल, इससे समझा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में शायद क्रोमियम ऑक्साइड दिया हुआ है। तो पीसीसी या CrO3 दोनों एक ही बात है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल हमारा इसमें हो सकता है वो हो सकता है रेड हॉट कॉपर। इसको इस तरह से देंगे Cu 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कॉपर के ग्राइंडल्स दिए होंगे और 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि उसको काफी हॉट टेम्परेचर तक उसको रखा जाएगा और तब जाके एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मेन चीज क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या आप समझ ही रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, नंबर वन। दूसरी बात यह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं, नंबर टू। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें आपको ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक है माइल्ड या वीक, उसमें आपको पीसीसी यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड, और दूसरा है रेड हॉट कॉपर। तो ये दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम यूज करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब असली जरूरत क्या है इसकी, ये समझो। हमको यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजों को ऑक्सीडेशन करवाने हैं, एक है एल्कोहल और एक होगा हमारा एल्डिहाइड, ठीक है।
एल्कोहल और एल्डिहाइड, ये दो ही तरह के कंपाउंड होंगे जिनका हम ऑक्सीडेशन यहाँ पर करवाने वाले हैं। एल्कोहल क्या होता है आप समझते हो? आर ओ एच, आर मतलब कोई मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हो CH3OH, ये एक एल्कोहल है। इसी तरह से एल्डिहाइड क्या होता है? आर CHO, इसमें क्या हो सकता है? HCHO, CH3CHO, इस तरह के कुछ कंपाउंड होंगे। हम इन कंपाउंड को लेंगे और इनका क्या बोलते हैं, इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ऑक्सीडेशन के बाद फाइनली हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होने के बाद नया कंपाउंड क्या बनता है, पहली चीज। लेकिन यहाँ पर मेन चीज क्या है, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो वहां पर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर नहीं गिनते। कभी आप ये नहीं देखोगे कि ऑक्सीजन बढ़ गया कि हाइड्रोजन कम हो गया, ऐसे चेक नहीं करोगे। आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होते हैं तो जनरली फंक्शनल ग्रुप बदल जाया करते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे लेक्चर्स में कि फंक्शनल ग्रुप मतलब एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मेन बात ये है कि इन दो चीजों का हमको यहाँ पर करवाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखो, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। क्या? सबसे पहले मान लो अगर हमने लिया है एल्कोहल, एल्कोहल हमने लिया है और एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन करवाया है। ऑक्सीडेशन के लिए ये वाला साइन आपको दिखेगा, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन गैस लिखनी है तो O2 लिखा जाएगा, अगर नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन के एटम की बात किया जाएगा तो सिर्फ O लिखा जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन लिखा रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई भी अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, इस एरो पे ही मेंशन किया जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर लिया गया है। अगर यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि बेयर रिजेंट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो अल्कोहल हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है अगर स्ट्रॉन्ग लिया गया है। दूसरी बात, अगर एल्कोहल लिया गया है और फिर से ऑक्सीडेशन करवाया गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की जगह अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनकेस अगर ऐसा देखने को मिला तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ना चेंज होके एल्डिहाइड में चेंज होगा। तो मैंने यही बोला है ना कि फंक्शनल ग्रुप ही आपको देखने हैं, फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है। आप सबसे पहले अगर मान लो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो अल्कोहल से एक कंपाउंड इधर अल्कोहल का दे रखा होगा और एक कंपाउंड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का दे रखा होगा और बीच में एरो बना के यहाँ पे पूछा होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया गया है। तो अगर आप देखते हो कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो समझ जाना कि जरूर वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया होगा, या तो अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। ठीक, अगर आप देखते हो कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना है तो मतलब साफ है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे या तो क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि PCC, अदरवाइज यहाँ पर दूसरा है हमारा कॉपर, रेड हॉट कॉपर। कॉपर की फिलिंग्स होती हैं, छोटे छोटे कॉपर के जो टुकड़े होते हैं, 300 डिग्री के आसपास अगर उसको गर्म किया जाए तो वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो या तो वैसे केस में अगर वीक लिया है तो एल्डिहाइड बनेगा। तो आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है, आ रही है बात में। और तीसरा हमारे पास ये है कि मान लो ये तो अल्कोहल की बात हो गई, अगर अल्डिहाइड लिया है, अगर मान लो एल्डिहाइड वाले कंपाउंड की का ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश की गई है, एल्डिहाइड लिया गया है और इसकी ऑक्सीडेशन करवाया। एल्डिहाइड के केस में चाहो तो वीक ले लो या स्ट्रॉन्ग ले लो, कुछ भी ले लो। एल्डिहाइड में चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एजेंट, दोनों केस में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। बात समझ आई नहीं आई? तो अल्डिहाइड के केस में तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अल्कोहल के केस में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, अगर वीक या माइल्ड किया गया है तो आप एल्डिहाइड बनाइए। दैट्स इट, इतनी ही चीजें हैं इसमें। तो अब एक पते की बात यह है कि कभी भी जब ऑक्सीडेशन शुरू होता है तो हमेशा चीजें शुरुआत मान लो अल्कोहल से हुई है, ठीक है ना। कभी भी ऑक्सीडेशन जब होना शुरू होता है तो अल्कोहल से कोई चीज सबसे पहले बनती है एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये आपकी सुविधा के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अल्कोहल से कोई भी चीज सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है और अगर एल्डिहाइड के बाद उसका दोबारा ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो
फिर वो बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो लास्ट स्टॉपेज है इस ट्रेन का वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। शुरुआत उसने यहां से करी। अब समझना, अगर स्ट्रॉन्ग ले लिया, मान लो स्ट्रॉन्ग, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वीक लिया तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। और अगर एल्डिहाइड बनने के बाद दोबारा फिर से उसका ऑक्सीडेशन करवाया गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है ना। लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है। अगर बीच में यानी कि माइल्ड हुआ या वीक हुआ, अगर बीच में रुक गया तो वो एल्डिहाइड बना के छोड़ देगा। आगे बात में, और एल्डिहाइड के केस में अब देखो, एल्कोहल को तो पहले यहां तक आना है फिर वहां तक जाना है। तो अगर वीक हुआ तो वो यहां से यहां तक लाके छोड़ देगा। अगर वीक हुआ मान लो तो वो यहां से यहां तक छोड़ देगा। लेकिन अगर स्ट्रांग हुआ तो वो तो वहां तक लेके जाएगा। अल्डिहाइड के केस में चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, अल्डिहाइड के केस में चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चेंज करेगा। दैट्स इट। ये मेन बातें हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे कुछ चीजें लिख सकते हो। जैसे मैं कुछ यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला मान लो जैसे हमने ले लिया एक एल्कोहल ROH, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन का साइन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं अल्कलाइन KMnO4, या फिर मैं इसी को बेयर रिएजेंट भी लिख सकता हूँ। याद रखना, बेयर रिएजेंट से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। सिर्फ बेयर रिएजेंट लिख के दे देगा, आपको पहचानना होगा कि बेयर रिएजेंट होता क्या है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिया है, अब दिख रहा है साफ साफ कि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, सीधा इसको RCOOH यानी कि सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। नंबर 2, अगर लिया गया है ROH, फिर से अब के लिए लिया गया है एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है ना। फिर से स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि ये फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चेंज करेगा। फिर से मान लो एल्कोहल ले लिया, फिर से इसकी ऑक्सीडेशन करवा दिया गया, और इस बार ले लिया गया है मान लो PCC लिख देगा, या फिर लिख देगा CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये वीक है, आपको पता है कि ये वाला वीक है, तो ये इसको एल्डिहाइड में चेंज करेगा। RCHO, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड। तो इस तरह से इन बातों को याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि देखो इसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन ही करना रह जाएगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। थ्योरी हमारी सारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर, जैसे कि फिर से एल्कोहल ले ले और एल्कोहल के साथ में फिर से ऑक्सीडेशन का साइन दे दे, और यहाँ पे दिया है रेड हॉट कॉपर, कॉपर दे दे, या 300 डिग्री सेल्सियस लिख के दे दे, या इस तरह से कुछ भी दे दे, तो समझ जाना क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्योंकि ये वीक, तो आपको बस ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं तो वो पहचानना है, और उसके बाद सीधा जो आंसर है वो लिख देना है। अगला बात मान लो अगर आ गई एल्डिहाइड की, कि ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का करवाया जा रहा है। एल्डिहाइड में के ऑक्सीडेशन में अगर मोस्टली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही लेते हैं, क्योंकि वीक की जरूरत ही नहीं है, हमारा स्ट्रॉन्ग से हम देखो एल्डिहाइड बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही। भाई एल्कोहल के पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहो तो या तो वो एल्डिहाइड बनेगा या वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड का तो एक ही ऑप्शन है, वो तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनना है उसको। तो यहाँ पर कुछ भी ले लो, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी ले लो, इसको तो एल्डिहाइड ही बनना है। ठीक है। अब इन्हीं थ्योरीज के ऊपर बेस्ड जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। मान लो क्वेश्चन आया है, लिखा हुआ है CH3OH, ठीक है ना। क्या है ये मेथेनॉल है, और यहाँ पे दिया है ऑक्सीडेशन का साइन। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हो सकता है ऊपर हो या नीचे हो, और साथ में दे दिया है अल्कलाइन KMnO4। देखते ही आपको समझ जाना है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, एल्कोहल
बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब बनेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ बच्चे करते क्या हैं कि उन्होंने देखा CH3OH है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C OOH लगा दिया। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि इधर CH3 लिखा है तो यहाँ पे भी CH3 लिख दो, तो बन गया CH3COOH। एक चीज यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अल्कोहल से बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में चेंज सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर होते हैं, समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन में चेंज अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होगा, कार्बन कभी चेंज नहीं होगा। कार्बन जितना पहले था कार्बन बाद में भी उतना ही होगा। कैसे, यहाँ पे कार्बन कितना है, सिर्फ एक, और यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसे ना लिख के, अब अगर आपको ये पता है कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर COOH तो लगा ही दो। अब एक कार्बन है तो यानी कि अब इस कंपाउंड के अंदर भी एक कार्बन होना चाहिए, तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का जो पहला कंपाउंड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला कंपाउंड क्या होता है, HCOOH, और एल्डिहाइड का होता है HCHO, ठीक है ना। तो इनका पहला कंपाउंड जो होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन लगाने से ही बन जाता है, तो ये है हमारा, ये बनेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो साफ साफ कि यहाँ पर और यहाँ पर में फर्क क्या है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन गेन किया है कि नहीं किया है, और हाइड्रोजन लॉस भी किया है। तो लॉस और उससे खैर लेना देना यहाँ पर नहीं है, बस आपको ये देखना है कि बन क्या रहा है। एल्कोहल से बनना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 वो बन गया है। और दूसरी चीज आपको ये यहाँ पर देखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी का दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लो, मान लो C2H5OH दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करवाया है, फिर से ले लिया आपकी, मान लो बेयर रीजेंट लिख दिया, ठीक है ना। बेयर रीजेंट मतलब यही है जो ऊपर लिखा है, इसी को बोलते हैं बेयर रीजेंट। फिर से वही, अल्कोहल से क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, यहां तक ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी एक कार्बन मौजूद है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जिनमें कार्बन ऑलरेडी है, तो एक कार्बन तो यही हो गया। अब इसमें कितने कार्बन है, दो, तो एक कार्बन और लगाना है। एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3, आगे क्या लगेगा, CH3, तो ये आएगा कंपाउंड CH3COOH। एक और देख लो, इसी तरह से मान लो दे रखा है C4H9OH, ठीक है ना, ब्यूटेनॉल, और यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन करवाया गया। और इस बार मान लो रिएजेंट जो लिया गया है वो दूसरा ले लिया, कौन सा, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है ना, एसिडिक K2Cr2O7 ले लिया गया। फिर से वही केस है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा तो सबसे पहले COOH तो लगा ही दो। अब COOH के साथ में कार्बन, देखो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होने चाहिए, तो इस कंपाउंड में है 4 कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन हो चुका है, यानी कि जो हम अल्काइल ग्रुप लगाएंगे उसमें 3 कार्बन होने चाहिए, तो 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप क्या है, C3H7, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके करवाएं, मान लो अल्कोहल लिया और यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाया गया है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा जो कि दो हमने पढ़े हैं, वीक ऑक्सी एजेंट, तो क्या होता है इसमें, इसमें बन जाता है RCHO, यानी अल्कोहल बन जाएगा एल्डिहाइड में। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसा पहला हम लोग ले लेते हैं, मान लो CH3OH, ऑक्सीडेशन करवा दिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे मैं पहले ले लेता हूँ PCC, या फिर इसी को CrO3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के नाम से ज्यादा आता है। फिर क्या होने वाला है, अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, यानी कि CHO तो सबसे पहले लगा ही दो। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, उधर भी एक कार्बन हो चुका है क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर एक कार्बन होता है। अब जब ऑलरेडी एक कार्बन है और एक ही कार्बन रखना है तो आपको सिर्फ H लगाना है, CH3 नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन में कभी भी कार्बन के नंबर चेंज नहीं होते, नंबर चेंज होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के। दूसरा ले लो, मान लो जैसे C2H5OH ले लिया, फिर से इसका ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाने की कोशिश करी। इस बार हमने ले लिया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी आपको पता है कि कॉपर की फिलिंग्स ले ली जाएं और टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री के आसपास रखा जाए तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना शुरू कर देता है।
फलस्वरूप क्या देखने को मिलेगा कि एल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा CHO। उसके बाद एक कार्बन हो चुका है, एक कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप क्या होता है CH3। ठीक है ना। यहाँ हमारा एथेनॉल है और यहाँ हमारा बना है एसिटाल्डिहाइड, यहाँ हमारा मेथेनॉल है, यहाँ हमारा बना है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना। तो कंपाउंड्स के नाम भी आप पता होने चाहिए आपको। तो ये सारे केसेस थे कि अल्कोहल में किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कभी गिनने नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है इसमें कि फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंज आ रहा है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है या अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, बस याद रखना है। और आपके सिलेबस में मैक्सिमम चांसेस ऐसा है कि 99% चांस ये है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पूछेंगे, वीक शायद ना पूछे कभी। ठीक है, तो आप हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर बात कर ली जाए एल्डिहाइड की, जल्दी से एक बार एल्डिहाइड को देख लेते हैं। एल्डिहाइड के केस में आपको पता है कि एल्डिहाइड यानी कि RCHO इस तरह का होता है एल्डिहाइड। R यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया गया। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया और इसमें चाहो तो स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं है, बनना कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। एल्डिहाइड के कंपाउंड की आखिरी मंजिल कार्बोक्सिलिक एसिड ही होती है। इसके एग्जांपल के तौर पे जैसा पहला ले लेते हैं हम लोग, मान लो HCHO। एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड क्या होता है HCHO। इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया, स्ट्रॉन्ग ले लो एक बार, स्ट्रॉन्ग में हमने ले लिया जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 यानी कि बेयर्स रीजेंट। इसके फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा यहाँ पर देखने को कि एल्डिहाइड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि COOH। और इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, एक, और यहाँ पर भी एक कार्बन हो चुका है। जब कार्बन बराबर हो चुके हैं तो एक्स्ट्रा कार्बन नहीं लगा सकते, तो सिर्फ यहाँ पर क्या लगाना है, हाइड्रोजन। ठीक है ना। कभी भी फंक्शनल ग्रुप में याद रखो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में प्लस R इस तरह से कंपाउंड बनता है, यानी कि R यानी कि अल्काइल ग्रुप और प्लस फंक्शनल ग्रुप मिलकर तब जाके कंपाउंड बनता है। अब R के तौर पे आप हाइड्रोजन ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि क्या वहां पे जरूरत है किस चीज की। आगे बात हमने, तो ये हमने एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाया। एक बार एल्डिहाइड का जैसे कि CH3CHO, ये एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड इसका नाम है। इसका ऑक्सीडेशन हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 से करवा लेते हैं किसी। इसमें भी वही देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड की आखिरी मंजिल कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो COOH आ जाएगा। अब साथ में अल्काइल ग्रुप लगाना है। अल्काइल ग्रुप के लिए देखो यहाँ पर इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, दो। अभी यहाँ पर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन हुआ है, यानी कि एक कार्बन लगा सकते हैं। एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है जरा एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछेंगे कि वो दे देगा कि C2H5OH ऑक्सीडेशन, और यहां पे नीचे लिख देगा मान लो एसिडिफाइड K2Cr2O7, और यहां पे पूछेगा तो इसके ऑप्शन क्या देगा, ए में HCOOH, बी C2H5COOH, सी C3HCOOH और डी CH3COOH। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस तरह का इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर एक रिएजेंट लिख देगा। मैंने बोला है कि रिएजेंट के तौर पे आप याद रखना, मोस्टली चांसेस यही है कि आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पूछा जाएगा, लेकिन वीक बाई चांस पूछ ले तो मैंने दो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए हैं, उनके केस में आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड बनने वाला है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म में दिए हैं, यानी कि वो ये आपसे नहीं पूछना चाह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताओ, उसको भी पता है कि फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, ये बात उसको मालूम है कि ये बात आपको पता है। वो जानना चाहता है कि आपको इस चीज की समझ है कि नहीं है कि इसके साथ कार्बन कितने लेने हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि अल्कोहल का सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो COOH लगा दो, पहला काम। फिर मैंने कहा कि कार्बन के नंबर चेंज नहीं होने चाहिए कभी भी, कार्बन बराबर रहेगा। तो कार्बन यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक हो गया है, तो यानी एक ही कार्बन चाहिए। एक कार्बन वाला कंपाउंड क्या है, CH3, मिथाइल ग्रुप CH3। CH3COOH कोई ऑप्शन है इसमें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनिए, इसी तरह से मान लो
इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा बदल देते हैं। यहाँ पे मान लो दे दिया हो C5H11, ठीक है ना, C5H11 दे दिया हो और इसमें पूछ लिया गया हो कि 4 ऑप्शन इसके भी दे दे। अब मैं 4 ऑप्शन लिखने वाला नहीं हूं इस बार, डायरेक्ट हम इसको करेंगे कि अब क्या बनेगा। तो फिर से वही काम है, सबसे पहले अल्कोहल से बनना क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, ओके। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन बराबर होने चाहिए। एक कार्बन हो गया, यहाँ पर कितने कार्बन है, 5, एक हो गया है, बचे 4। 4 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप क्या होता है, C4H9। आगे बात में, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों ने कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीडेशन पूरी कर ली है। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी पढ़ाया गया है। बाकी की चीजें आगे के लेक्चर्स में देखेंगे आने वाले। इसी के साथ लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, बाय।